कोविंद को यहाँ बुला रहे हैं तो कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? तो यहाँ तो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ से वोट मिलने के लिए लोगों को दिखाना है कि तुम्हारे आदमी को हम इज्जत कर रहे हैं, तो तुम्हारे पूरे समाज की इज्जत हमारे दिल में है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये लोगों को बुलाते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते, तो एक किस्म में बेइज्जती है। तो कोविंद ये क्यों नहीं कहते कि भाई अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मेरे समाज के लिए उसकी जो रिजर्वेशन, उसका जो प्रतिनिधित्व है हर जगह पर, कम से कम उतना तुम कर दो। उनका प्रतिनिधि हूँ मैं, बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि कोविंद वहाँ बोलते हैं क्या। ये बैकवर्ड और आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्यों सामने सामने दिखा रहा है? वो इसलिए कि उन लोगों को लगे कि भाई हमारे नेता बड़े बड़े इसमें हैं तो हमको भी इधर रहना है, यही उनकी रणनीति है। लेकिन जनता को ये पता चलना चाहिए ये फुसके फटाके हैं, इसमें कोई बारूद नहीं है, दिखाने के लिए पटाखे। इसमें आग जलाओ हाँ तो ये खाक हो जाएंगे। ये जो कोई जो है धमाका नहीं कर सकते। सर अभी ये देखा गया है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ। अभी विजयदशमी के दिन उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना मुख्य अतिथि बनाया है। हाँ। सर इसका क्या मायने है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर वो जो गेन करना चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर, क्योंकि कोविंद जो है कानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति है। तो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को हमने देखो इतने बड़े पद पे पहुंचा दिया, ये दिखा करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने पार्टी के प्रशंसक बनाना, पार्टी के फेवर में करना, इसके लिए उन्होंने वो काम किया, उनको बनाया उपराष्ट्रपति। और जब अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, बीच में अब कहीं पर नहीं देख रहे कोविंद जी, जब थे तब भी बड़ा बेइज्जत उनको किया गया। मंदिर में गए थे वहाँ पर जगन्नाथपुरी के, तो अछूत बोल करके पंडों ने उसको बाहर भगा दिया। वो केस मुझे लगता है अभी तक हल नहीं हुआ है। इतने बड़े पद में आदमी को तो बेइज्जत कर रखा था, मंदिर में नहीं जाने दिया। वैसे मुर्मू मैडम को भी नहीं जाने दिया, वो भी शेड्यूल ट्राइब की है, मतलब वो भी मूल निवासी बहुजन है। तो वो तो यहाँ का जगन्नाथ जो है अपने भोज खास का छुटवैया मंदिर, तो वो उसमें मैडम को नहीं जाने दिया। तो ये तो वहाँ ले जाते हैं और औकात दिखाते कि तुम्हारी औकात हमारी नज़र में यही है। कोविंद जी को राष्ट्रपति रखते हुए जो वो हासिल करना चाहते थे, शेड्यूल कास्ट का समर्थन जो प्राप्त करना चाहते थे, वो पूरा प्राप्त हुआ नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ। तो और भी उसको बुला करके दोबारा दिखाना कि देखो तुम्हारे आदमी को यहाँ तक, हमारा ये सबसे बड़ा संगठन है और इसकी ये सबसे बड़ी सभा होती है, उसकी वो पथ प्रदर्शन करते हैं, तो उस सभा में हम उनको बुला रहे हैं, मतलब हम आपको वहाँ सम्मान दे रहे हैं। तो अगर कोविंद को यहाँ बुला रहे हैं तो कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? तो यहाँ तो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ से वोट मिलने के लिए लोगों को दिखाना है कि तुम्हारे आदमी को हम इज्जत कर रहे हैं, तो तुम्हारे पूरे समाज की इज्जत हमारे दिल में है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये लोगों को बुलाते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते, तो एक किस्म में बेइज्जती है ना। अगर इनको ना बुलाकर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, देश के लिए ये जो एजेंडा चला है प्राइवेटाइजेशन का, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का, ये ख़त्म करके अगर कोई भी पार्टी हो, अगर इनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इनके अंदर ये प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करके नेशनलाइजेशन करने का, तो वो करेंगे, जिनके अंदर दम होगा वो करेंगे। और हम उसके लिए वातावरण बना रहे कि जो जो चीज़ प्राइवेट की गई, सरकारी चीज़ को, उसको दोबारा नेशनलाइज करने का एजेंडा हम देश में चला रहे। लेकिन वो ना करके उनमें से एक आदमी को बुलाने का, कोविंद जैसे को, और उसके आधार पर लोगों को ये दिखाना कि तुम्हारे लोग हमारे साथ है और हमारी चल रही है, हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार है। हालांकि वो गठबंधन की सरकार है और दिखाया ऐसे ज़्यादा जैसे बीजेपी की सरकार है। अरे भाई वो अगर गठबंधन उस प्रकार से नहीं करते तो इतनी सीटें भी नहीं आती और इतना समर्थन भी प्राप्त नहीं होता। तो लेकिन वो धाक समाज में डर फैलाने के लिए कि हम इस देश में बड़ी ताकत है और हम ऐसे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। देखो हमारे साथ कुछ मुसलमान भी आ रहे हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट भी आ रहे हैं,
और ऐसा करके हमारी सरकार जाने वाली नहीं है। ये उनके कार्यकर्ताओं के बीच में और हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए दम भरने का एक हथकंडा है, एक षड्यंत्र है उनको वहाँ बुलाना उससे। लेकिन हमारे हित की कोई पॉलिसी नहीं बन रही, ना राष्ट्र के लिए कोई संपत्ति निर्माण हो रही है। राष्ट्र की संपत्ति जो लूटी गई वो दोबारा लाने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है ना। कोविंद तो रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ तक पहुँचा ना, तो कोविंद ये क्यों नहीं कहते कि भाई अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मेरे समाज के लिए उसकी जो रिजर्वेशन, उसका जो प्रतिनिधित्व है हर जगह पर, कम से कम उतना तुम कर दो। उनका प्रतिनिधि हूँ मैं, बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि कोविंद वहाँ बोलते हैं क्या कि भाई पिछड़े मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बहाल करो। आरएसएस के लोगों, तुम्हारी सरकार चल रही है तो तुम लोग जो है मेरे समाज के लोगों के जो हक अधिकार तुमने हड़प रखे हैं वो बहाल करो। कि जो उनको राष्ट्रपति बनाया था उससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। बस ये लोगों को लगा चलो हमारा आदमी को राष्ट्रपति बनाया। वो तो के आर नारायण साहब भी थे, प्रतिभा मैडम भी थी, वो भी सी थी, प्रतिभा पाटिल हमारे महाराष्ट्र की थी। और अभी जो है मुर्मू वो भी बैकवर्ड क्लास की है, आदिवासी महिला है। ये बैकवर्ड और आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्यों सामने सामने दिखा रहा है? वो इसलिए कि उन लोगों को लगे कि भाई हमारे नेता बड़े बड़े इसमें हैं तो हमको भी इधर रहना है। यही उनकी रणनीति है। लेकिन जनता को ये पता चलना चाहिए ये फुसके फटाके हैं, इसमें कोई बारूद नहीं है दिखाने के लिए पटाखे। इसमें आग जलाओ हाँ तो ये खाक हो जाएंगे। ये जो कोई जो है धमाका नहीं कर सकते। हाँ तो ये ऐसे लोगों को यूज़ कर रहे हैं जिससे वास्तव में समाज को प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे, ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ दिखावे की बात है आरएसएस की, इससे कोई वास्तव और समाज पर कोई असर नहीं पड़ता। दलित दस्तक के साथ बने रहिए।